नमस्कार मित्रों, छोटी कहानियां में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको इस कहानी के आखिरी पड़ाव के बारे में बताएंगे। इस कहानी के दूसरे चरण में हमने देखा कि जब महादेव भी शंखचूड़ को नहीं हरा सके तो भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। आइए जानते हैं भगवान विष्णु की योजना के बारे में। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और उसके महल में तुलसी से मिलने गए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसका पति युद्ध जीतकर लौट आया हो। अच्छे स्वागत के बाद वे आंतरिक कक्षों में गए और तुलसी से मिले। तुलसी देवी को लगा कि उसके पति लौट आए हैं। उसने उनकी पूजा की, उन्हें सिंहासन पर बैठाया और युद्ध के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने शांति स्थापित करने पर सहमति की और इसीलिए वे घर लौट आए हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तुलसी देवी के साथ अंतरंगता स्थापित की और उसकी पति के प्रति पवित्रता भंग हो गई। उसी समय भगवान शिव अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को मारने में सफल हुए, परंतु भगवान शिव को इस बात का ज्ञान नहीं था कि इसमें भगवान विष्णु की भूमिका रही। जब तुलसी देवी को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो उसे समझ में आया कि जो व्यक्ति उसके सामने था वो उसका पति नहीं था। बिना ये जाने कि वो कौन है, तुलसी देवी ने उसे शाप दिया। तब भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और तुलसी देवी बेहोश हो गई। होश में आने पर तुलसी ने समझा कि उसके पति की मृत्यु भगवान विष्णु की युक्ति से हुई। उसने विलाप किया कि भगवान विष्णु का हृदय पत्थर का है। तब भगवान विष्णु ने उसे सांत्वना दी और उसे याद दिलाया कि गोलोक में उसने उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा की थी, जो पूरी हो गई है। शंखचूड़ ने भी उसे पत्नी के रूप में पाने की इच्छा की थी, वो भी पूरी हो गई। आत्मशोक करने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो एक आध्यात्मिक शरीर धारण कर सदा उनकी पत्नी रहेगी, ठीक जैसे लक्ष्मी देवी। परंतु उस समय तुलसी देवी अत्यंत दुखी थी, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करते हुए उन्हें शाप दिया कि वे पत्थर बन जाएं, और भगवान विष्णु पत्थर में परिवर्तित हो गए। इसके बाद त्रिदेवी, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती ने तुलसी देवी को भगवान विष्णु को क्षमा करने के लिए मनाया और भगवान शिव ने उसे आश्वासन दिया कि यदि वो भगवान विष्णु को क्षमा कर देगी तो उसे और भी अधिक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होगा। तब तुलसी देवी ने सबके समझाने के बाद भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और उसी समय भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो धरती पर 2 रूपों में रहेगी। एक रूप गंड की नदी के रूप में, जहां भगवान विष्णु का पत्थर का रूप शालिग्राम शिला गंड की नदी के तट पर मिलता है, और दूसरा रूप पवित्र तुलसी के पौधे के रूप में, जो सभी पर अपनी कृपा बरसाएगी और जिसकी पत्तियां सभी देवी देवताओं की पूजा में उपयोग होंगी। और विशेष रूप से भगवान विष्णु के हर रूप की पूजा में तुलसी पत्ते के बिना संपूर्ण नहीं होगा, परंतु भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि भगवान शिव ने उनके पति का वध किया। शंखचूड़ की मृत्यु के बाद तुलसी देवी और जीवित नहीं रहना चाहती थी, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि तुलसी देवी की आत्मा सदा देवी लक्ष्मी के हृदय में बनी रहे। भगवान शिव ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि तुलसी देवी का विवाह तुलसी के पौधे के रूप में भगवान विष्णु के शालिग्राम से होगा। तो इस तरह देवी तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम के साथ हुआ। आज भी हम देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाते हैं। मित्रों, ये कहानी का अंतिम चरण है। आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आया होगा। मित्रों, हम 25 दिसंबर को क्रिसमस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि ये दिन हमारे सनातन धर्म में तुलसी पूजा का दिन है। क्या हम क्रिसमस के साथ साथ इस दिन तुलसी माता को जल चढ़ा के, भोग लगाकर और एक घी का दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते? ओ नमः नारायणाय, तुलसी रानी की जय।